Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher. Beta, today I'm going to start the MCQs of chapter number 5 sets included in your Super Math Star class 7. MCQs रहते हैं, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि MCQs भी सॉल्व करवा दो, तो क्लास 7 के स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट चैप्टर है थर्ड टर्म का, चैप्टर नंबर 5 सेट्स. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. टोटल 5 क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में MCQs के. ठीक है. ए इज आपको दे रखा है, ए is a set of number x where x minus 1 is equal to 0. ठीक है, एक ही नंबर है, एक ही नंबर का सेट है. x minus 1 is equal to 0 आना चाहिए. which of these is an element of a? तो देखो x minus 1 is equal to 0 आना चाहिए, तो 1 में से 1 माइनस करोगे तभी 0 आएगा. 1 में से 1 माइनस करोगे तभी 0 आएगा. इसका मतलब x क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. ठीक है, तो ऑप्शन आएगी 1. द राइट ऑप्शन इज ए. ठीक है, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ही आंसर 0 आएगा ना. उन्होंने बोला है कि x नंबर फाइंड करना है ताकि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो. तो आपको नंबर x फाइंड करना है, मतलब सेट ए में एक ही नंबर है, x है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो 1 ही हो सकता है ना, और कोई नंबर तो आ नहीं सकता यहाँ पे. तो नंबर विल बी 1. ऑप्शन इज ए. राइट. सेकेंड क्वेश्चन देखो. इफ ए इज, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड बी इज अ सेट ऑफ नंबर x वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड x इज लेस देन 4. ए के तो एलिमेंट्स दे रखे हैं, बी जो सेट है वो x, उसमें x नंबर्स हैं. ठीक है, x क्या है? होल नंबर्स हैं, और x क्या है? लेस देन 4 होना चाहिए. तो बी के एलिमेंट्स कौन से बनेंगे? आपको पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना. होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता, होल नंबर में 0 आता है. तो इसके एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 एंड 3. क्योंकि x इज लेस देन 4 भी बताया ना कि x जो है 4 से स्मॉलर होना चाहिए. तो यही एलिमेंट्स बनेंगे होल नंबर्स में 0 1 2 3. ठीक है, दीज आर लेस देन 4. और आगे उन्होंने पूछा है ए एंड बी आर. ए एंड बी आर, अच्छा इक्वल सेट्स हैं? नहीं, इक्वल सेट्स होते तो सारे एलिमेंट सेम होते. ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं. हाँ, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं हम, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट्स में मिनिमम 1 एलिमेंट सेम होना चाहिए. यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हमें सेम मिल रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट है. ठीक है, तो ऑप्शन इज, मैं गलत पढ़ गई ऑप्शंस. अच्छा ए ऑप्शन, सॉरी मैं ऑप्शंस गलत पढ़ गई हूँ. ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज ए इज इक्वल टू बी. ए इज इक्वल टू बी तो हो नहीं सकता, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए. ए इज सबसेट ऑफ बी. ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब ए में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स बी का एक पार्ट हैं. ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो सेट है वो बी सेट का ही एक पार्ट है. तो ऑब्वियसली ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स का ही तो एक पार्ट है. 1 2 3 बी में भी है ना. बी का एक पार्ट ही तो है ए सेट. तो दिस इज राइट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है, ए जो है छोटा सेट है बी का, मतलब सबसेट का मतलब बी में जो एलिमेंट्स है ना, उनमें से कोई एलिमेंट्स सारे ए में भी हैं. जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में इंक्लूडेड हैं. तो हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी. करेक्ट ऑप्शन इज बी. ठीक है, इसकी मैं और एग्जांपल देती हूँ. जैसे आपको कोई ए सेट दे रखा है 1 3 5 7. ठीक है, और बी में दे रखा है आपको सेट ऑफ ऑड नंबर्स. ठीक है, बी आपको दे रखा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स. तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी. कैसे? अब देखो बी में ऑड नंबर्स कौन से आएंगे? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. लेकिन ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में तो प्रेजेंट है ना, बी का एक पार्ट ही तो है ए. इसलिए हम लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी.
इसी तरह से यहाँ भी बी के जो एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स सारे बी में प्रेजेंट है, तो इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बी ग्रेटर सेट है ना, बी के 4 एलिमेंट्स हैं, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ए सबसेट है। ठीक है, सिलेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए इज अ सेट ऑफ x elements where x belongs to natural numbers and x is less than equal to 4। ठीक है, इसके एलिमेंट्स देखो कौन से बनेंगे। नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 इंक्लूडेड होगा, लेस देन भी है और इक्वल टू का साइन भी है साथ में। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड 4 भी आएगा। ठीक है, अकेला लेस देन होता तो 4 नहीं आता, लेकिन लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब 4 इंक्लूडेड है। और बी जो सेट है, बी इज अ सेट ऑफ एक्स नंबर्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और एक्स लाई करता है 4 एंड 7 के इन बिटवीन। एक्स जो है 4 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 5 हो, और 7 से स्मॉलर होना चाहिए, तो यही दो एलिमेंट्स बनेंगे 5 एंड 6। एक्स जो है 4 से ग्रेटर होना चाहिए और 7 से स्मॉलर होना चाहिए। अब इक्वल टू का साइन नहीं है, 4 और 7 हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इन बिटवीन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 5 एंड 6। तो आपको पूछा है कि ए एंड बी क्या है, फिर इस ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स हैं 5 6, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन है ही नहीं, डिफरेंट है सारे एलिमेंट्स, तो दीज काइंड्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, जिन सेट्स का एक भी एलिमेंट सेम ना हो वो होते हैं डिसजॉइंट सेट्स, तो इसकी ऑप्शन आएगी सी। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हैं ये। फोर्थ क्वेश्चन इज अ सेट दैट इज नाइदर एम्प्टी नॉर फाइनाइट, ना तो वो एम्प्टी सेट है मतलब खाली सेट है, ना ही फाइनाइट है, ना ही उसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, तो कौन सा सेट होगा वो। एक ही ऑप्शन बचती है फिर, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब उसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे जो हम काउंट ही नहीं कर सकते। एक सेट ना तो खाली है ना ही फाइनाइट है, तो फिर इनफाइनाइट ही होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब उसके एलिमेंट्स हम काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट सेट हैं वो सारे। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर बताना है। कार्डिनल नंबर का मतलब जितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में, कितने एलिमेंट्स हैं वो उसका कार्डिनल नंबर होगा। एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, ए जो सेट है एक्स नंबर्स का है एंड एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। एन इवन प्राइम नंबर बोला है, इवन प्राइम नंबर बेटा एक ही है, नंबर 2। 2 ही इवन नंबर है जो एक प्राइम नंबर है, तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया फिर, कितने एलिमेंट्स हैं, ये 1 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर इज 1। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये थे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 5 सेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में 6 चैप्टर है आपकी थर्ड टर्म का, नेक्स्ट चैप्टर इनइक्वालिटीज, तो उसके एमसीक्यू सॉल्व करें। ओके बच्चों, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।